असली दौलत। हर महीने की पहली तारीख को दादाजी अपनी पूरी पेंशन लेकर घर से गायब हो जाते थे। बहू ने एक दिन चुपचाप उनका पीछा किया तो ऐसा सच सामने आया कि उसे खुद पर शर्म आने लगी। घर में कई महीनों से एक ही बात को लेकर तनाव था। जैसे ही हर महीने की पहली तारीख आती, रिटायर शिक्षक हरि नारायण जी सुबह सुबह अपनी पूरी पेंशन निकालते, किसी से कुछ कहे बिना घर से निकल जाते और शाम तक लौटते। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। बेटा अमित कई बार पूछ चुका था, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, जहाँ ज़रूरत है वहीं खर्च करता हूँ। धीरे धीरे बहू पूजा के मन में भी शक पैदा हो गया। उसे लगा कि शायद ससुर जी किसी पर बेवजह पैसे लुटा रहे हैं या किसी ने उन्हें बहला फुसला कर अपने जाल में फंसा लिया है। एक दिन उसने तय किया कि आज वह उनके पीछे जाएगी। हरि नारायण जी शहर के बीचों बीच नहीं, बल्कि पुराने सरकारी अस्पताल के पीछे बनी एक छोटी सी गली में पहुंचे। वहां एक जर्जर मकान के बाहर 10-12 बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे पहुंचे, सभी बच्चे दौड़कर उनसे लिपट गए और एक साथ बोले, दादाजी आ गए। हरि नारायण जी ने मुस्कुराते हुए अपने बैग से कापियाँ, किताबें, स्कूल की ड्रेस और कुछ दवाइयाँ निकाली। फिर उन्होंने मकान के अंदर जाकर एक बुजुर्ग महिला के हाथ में पैसे रखते हुए कहा, किसी बच्चे की पढ़ाई सिर्फ पैसों की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। यह देखकर पूजा हैरान रह गई। तभी उस महिला ने बताया कि 5 साल पहले एक सड़क हादसे में उन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई थी। तब से हरि नारायण जी अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा इन अनाथ बच्चों की पढ़ाई और खाने पर खर्च करते हैं। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग इसे दिखावा समझेंगे। तभी एक छोटा बच्चा अपनी कॉपी लेकर आया और बोला, दादाजी देखो, इस बार मैं पूरी क्लास में पहले नंबर पर आया हूँ। हरि नारायण जी की आंखें खुशी से भर आई। वे बोले, बस इतना याद रखना बेटा, जब बड़े बन जाना तो किसी और बच्चे की जिंदगी भी रोशन करना। यह सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया कि उसने कितनी बार मन ही मन ससुर जी पर शक किया था। शाम को घर लौटकर उसने सबसे पहले उनके पैर छुए और बोली, पापा जी, आज तक मैं सोचती रही कि आपकी पेंशन घर से बाहर क्यों चली जाती है। आज समझ आया कि वह किसी और के घर में उजाला करने जाती है। हरि नारायण जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, बैंक में जमा पैसा सिर्फ रकम बढ़ाता है, लेकिन किसी की जिंदगी में लगाया गया पैसा इंसान की असली दौलत बन जाता है। उस दिन के बाद पहली तारीख सिर्फ पेंशन का दिन नहीं रही, बल्कि पूरा परिवार उन बच्चों के लिए राशन, कपड़े और किताबें लेकर जाने लगा। और हरि नारायण जी पहली बार अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ लौटे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।